हेलो एवरीवन। तो कल हमने बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बायनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 1 माइनस 2x की पावर 5। तो हमने कल डिस्कस किया था कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे a माइनस बी की पावर n। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको NC0 जितनी पावर होती है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते जाओ, जैसे NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे ऐसे लास्ट। जैसे मतलब 10C0 है तो 10C1, 10C0, 10C1, 10C2 ऐसे। फिर क्या होता है, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ए, ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी ए, इसकी पावर को आपने क्या करना है इंक्रीज, और जो सेकंड इसकी पावर को डिक्रीज करना है, और जो सेकंड वाली टर्म है बी, इसकी पावर को क्या करना है आपने इंक्रीज। ये बताया था मैंने आपको। जैसे NC1 फिर क्या आएगा ए की पावर n-1, ए की पावर n-1, फिर बी की पावर 1 प्लस, फिर नेक्स्ट बताया था आपको मैंने NC2, ए की पावर n-2, बी की पावर 2, ऐसे चलते जा रहा था। और लास्ट टर्म क्या लिखेंगे हम NC n, लास्ट में आता है NCn, ए की पावर 0 और बी की पावर n। तो ये थी आपकी बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है 1 माइनस 2x की पावर 5। देखो यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे क्या था फॉर्मूले में, यहाँ पे आता था प्लस, यहाँ पे आया माइनस। तो माइनस वाले में क्या करना हमने, तो मैं कैसे लिखूँगा इसको NC0, n कितना है यहाँ पे 5C0, फिर लिखेंगे ए की पावर n। तो ए क्या है यहाँ पे ए 1 है, बी क्या है -2x, साइन के साथ लेना आपने, ठीक है। तो आप लेना 5C0 ए की पावर n, तो 1 की पावर 5 इंटू बी की पावर 0। तो इसकी पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, इंटू में 2x की पावर 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्लस का साइन आएगा, प्लस फिर आएगा NC1 यानी कि 5C1। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर 5 है ना, अब क्या आएगा 1 की पावर, इसको डिक्रीज करते जाओगे आप 1 की पावर 4 और इंटू बी की पावर यानी कि -2x की पावर, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे 1 आएगा ना, ठीक है। फिर ऐसे नेक्स्ट रहेगा 5 तक, अपन को 5 तक ओपन करना है इसको। पहले 5C0, 5C1, फिर क्या आएगा आपके सामने 5C2, 5C2, 1 की पावर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा -2x की पावर 2, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, फिर प्लस 5C2 हो गया, 5C3, अब क्या आएगा 1 की पावर 0 हो गया, पहले 5 था, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अब क्या होगा -2x की पावर, यहाँ पे क्या था देखो 0, 1, 2, यहाँ पे आएगा 3, 5C4, 1 की पावर 2 हो गया ना, यहाँ पे 1 की पावर 1, यहाँ पे क्या आएगा -2x की पावर 3 4 प्लस 5C5, 1 की पावर, अब यहाँ पे 1 की पावर 0 हो जाएगी, और -2x की पावर 5, यहाँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन, ये समझ में आया होगा आपको। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो 5C0, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बात कि NC, इस मामले पे NC0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अभी इस केस में क्या है 5C0 एंड NCn 5C5, इन सब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ध्यान रखना आपने कि जैसे 10C0, 10C10 याद है, इन सबकी वैल्यू 1, 5C0, 5C1, कुछ भी एनी वैल्यू n की वैल्यू कोई भी होगी ना, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मतलब आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था कॉम्बिनेशन का कि कैसे निकालते हैं, NCR का फॉर्मूला बताया था, आप वैसे निकाल सकते हो। फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r और इंटू में फैक्टोरियल r, इंटू में क्या होता था फैक्टोरियल r। ये कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब देखो 5C0 की वैल्यू कितनी होगी 1, 5C0 कितना होगा आपका 1, तो मैं 1 लिख रहा हूँ, और ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, प्लस अब देखो यहाँ पे ना -2x की पावर 1 है, तो ये पावर कैसी ऑड, ऑड में क्या होगा माइनस का साइन माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और 5C1 की वैल्यू कितनी बताई मैंने अभी भी 5C1 आप कैलकुलेट कर लो, 5C1 कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। कैसे आएगी 5, मैं करके बता दूँ यहाँ पे 5C1 वैल्यू इसमें डालो फैक्टोरियल 5, तो मैं लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है नीचे, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल
यहाँ पे क्या आएगा, आर है नीचे यहाँ पे, तो देखो मैं निकाल रहा हूँ 5c1, तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 1 इंटू में n माइनस आर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ पे देखो इसको एक काम करो आप, फैक्टोरियल इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखो इसको, और नीचे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होगी, इंटू में फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा 5, तो 5c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो अभी मैं क्या लगा रहा हूँ 5c1 की वैल्यू 5, ठीक है। 5c1 1 की पावर 4 तो 1 ही होगी, और ये कितनी हो जाएगी प्लस माइनस माइनस 2x इंटू में 2x, ऐसे अगेन देखो एक क्या साइन चला प्लस माइनस, फिर अगेन पावर कैसे ही यहाँ पे कैसी है इवन, फिर ऑड आएगी तो एक साइन प्लस चलेगा एक साइन माइनस चलेगा इसमें, ठीक है। तो प्लस फिर माइनस फिर अगेन प्लस आएगा वापस से, क्यों इवन पावर की वजह से प्लस। नेक्स्ट आएगा आपका जो 5c1 की वैल्यू 5 बताई मैंने, और 5c3 की वैल्यू और 5c2 की वैल्यू, 5c3 और 5c2 इन दोनों की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लोगे इसी फॉर्मूले में, यहीं फैक्टोरियल 5 डाल के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से कहते हैं 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 10, कितनी आएगी 10, यहाँ पे फॉर्मूला डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू और माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 4x स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ इंटू में 4x स्क्वायर। अब देखो प्लस अब माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड होगी, अब केस में क्या आएगा अगेन वापस 10 आएगा, मैंने बताया था अभी 5c, यहाँ पे 5c2 5c3 की वैल्यू सेम 10 रहेगी, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5c3 और 5c2 की वैल्यू फिर कैलकुलेट करके बताइए आपको, तो यहाँ पे माइनस 10 इंटू और 2x क्यूब खोलोगे तो आप आएगा 8 इंटू एक्स क्यूब इंटू में ये बीच में साइन, फिर अगला साइन चलेगा प्लस में, अब आ जाएगा आपका अगेन 5 इंटू 16 एक्स की पावर 4, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको आ गया वो समझ में, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कौन वैल्यू कैलकुलेट करके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर माइनस का लास्ट में इतना आ जाएगा आपका, ये तो कितना हो जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा ना, 5c5 तो 1 की पावर 1 इंटू दिस 1, 2 की पावर 32 होती है, प्लस माइनस माइनस 32 एक्स की पावर 5, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, बस अब इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप, या फिर इसको थोड़ा सा रिअरेंज कर दो, वापस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 80x क्यूब प्लस 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 2/x माइनस x अपॉन 2 की पावर 5, इसको कैसे करेंगे हम, वो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, फार्मूला वही यूज़ करना है आपने, ये a है ये b है, वैल्यू डालो, वही प्लस माइनस का साइन आएगा तो एक बार प्लस चलेगा एक बार माइनस चलेगा, ठीक है, एक बार प्लस माइनस ऐसे चलाना, आपने बता ही दिया क्यों चलेगा, वो आपको मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया। अब इसमें लगाते हैं फटाफट से, करो क्या आएगा, खोलो ओपन करो इसको, देखो मैं लाइन लिख रहा हूँ 5c0, जितनी पावर होती है उस पावर को इंक्रीज ऑर्डर में लिखा करो, 5c0 आया यहाँ पे क्या लिखा 0, फिर 1 2 3 4 5 ही चलेगा, 5c0 5c1 5c2 5c3 ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये a है ये b है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बना 2/x की पावर 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, b की पावर क्या होगी 0, इस पूरे की पावर 0 तो 1 ही होगा, तो इंटू में 1 माइनस चलेगा 5c1 2/x की पावर 4 इंटू एक्स अपॉन 1, ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी प्लस माइनस प्लस आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे प्लस 5c2 2/x की पावर, अब कितना आएगा पावर 3 और x अपॉन 2 की पावर कितना आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर तो इंक्रीज होगी, इसकी पावर डिक्रीज होगी, a की पावर डिक्रीज होगी और b की पावर इंक्रीज होगी, इसके बाद माइनस का साइन आएगा, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2/x की पावर 2 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है, फिर प्लस 5c4 2/x, अब देखो यहाँ कितना आ गया था 2, अब यहाँ बनाएगी ना, अब एक्स अपॉन 2 की पावर 3 थी, अब कितनी हो जाएगी 4 होगी, कितनी होगी 4, और माइनस लास्ट में माइनस आएगा 5c5 और एक्स अपॉन 2 की पावर 5, और ए की पावर तो 0 हो जाएगी, क्या समझ में आ गया वो, तो बस वही काम करना है आपने। इसके बाद आपने इसको ओपन करना, 5c0 अभी बताया था, 5c0 nc0 ncn के लिए ऑलवेज 1 होती है, ठीक है,
और आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बाकी जो वैल्यू है 5c, ये अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी वही सेम टू सेम नीचे वही कॉपी करनी नीचे, ठीक है। तो मैं डायल कर रहा हूँ आंसर, 5c0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर 2 की पावर 5 था वो 32, मैं डायल कर रहा हूँ यहाँ पे 32 अपॉन हो जाएगा x⁵ फर्स्ट वाला। नेक्स्ट ये तो 1 हो जाएगी यहाँ पे, ये भी 1 होगी और 2 की पावर 4 कितना होगा 16 और 16, तो मैं लिख देता हूँ एक बार माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 5c1, 5c1 अपने 5 कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, तो आएगा 5 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 16 अपॉन x⁴ इंटू x/2 कितना आएगा x/2। नेक्स्ट आएगा आपका, मैं डायल कर रहा हूँ 10 इंटू 8 अपॉन x⁴ इंटू x²/4। फिर नेक्स्ट माइनस का साइन आएगा प्लस माइनस माइनस में क्या लिखेंगे 10 इंटू 4 अपॉन x², x³ अपॉन 8। नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा 5 2 अपॉन x, फिर क्या आएगा x⁴ अपॉन 16, लास्ट में माइनस का साइन x⁴ ये वाला 5c5 1 x⁴ अपॉन 2 की पावर 5 कितना होगा 32 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। आप देखो फाइनल क्या होगा अब हमारा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 32 कितना हो गया 32 अपॉन x⁴। नेक्स्ट कितना हो जाएगा ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से कटेगा 8 टाइम 8 5 तो 40, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 32 अपॉन x⁴, फिर नेक्स्ट 40 अपॉन x⁴ प्लस 20 अपॉन x माइनस 5x प्लस 5 अपॉन 8 5 अपॉन x⁴ 1 अपॉन 32 x⁴, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।